जिला सत्र न्यायालय के आदेश पर पहली बार बालिग आरोपी को नाबालिग मानते हुए स्पेशल कोर्ट में केस चलेगा। महाराष्ट्र में पहली बार न्यायमूर्ति कुलकर्णी ने आदेश दिए। इस आदेश से महाराष्ट्र के नाबालिग आरोपी में भगदड़ मची हुई है। नागपुर शहर में 17 फरवरी 2018 को कामले परिवार के 2 लोगों की हत्या की गई थी, जिसमें पूरे नागपुर शहर में कामले दुहेरी हत्याकांड की सनसनी फैल गई। रविकांत कामले, जिसकी 1.5 साल की बच्ची राशि और मां उषाताई कामले की शाहू परिवार ने मिलकर हत्या की। इस हत्या में गणेश शाहू, गुड़िया शाहू, अंकित शाहू और नाबालिग आरोपी का समावेश था और इन सभी ने मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। लेकिन नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह में भेजा गया। 20 दिन के बाद आरोपी को बेल पर छोड़ा गया। 17/2/2018 को नागपुर शहर में एक बहुत बड़ी वारदात हुई, जिसमें एक 54 साल की उम्र की महिला और एक 1.5 साल की बच्ची का कत्ल किया गया। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि जो उनके पड़ोस में रहने वाले शाहू परिवार के कुछ लोगों ने हत्या करवाई है। इसमें कुल 4 आरोपी निष्पन्न हुए थे। उसमें से 3 जो थे वो एजेड यानी मेजर थे और एक बच्चा नाबालिग था, इसलिए उसके खिलाफ में चार्जशीट बाल न्यायालय में दाखिल की गई। सर, ये अब महाराष्ट्र की पहली घटना है इसमें जो नाबालिग बच्चे को उसमें आरोपी ठहराया गया। ये महाराष्ट्र की पहली घटना है और मेरे ख्याल से इंडिया की दूसरी है, जिसमें पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारी केसेस हुई है। बहुत सारी चंडीगढ़ की केस है, बहुआ की केस है, दिल्ली की है और निर्भया केस तो सब लोग जानते हैं। इन केसेस में जो 16 से 18 की उम्र के बीच में के जो बच्चे थे वो उसमें सम्मिलित थे। लेकिन कानून में ऐसा प्रावधान था कि 16 से 18 के बीच में ये जो माइनर बच्चे होते हैं उनको मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल की होती है, चाहे कोई भी ऑफेंस हो। लेकिन उसको बाद में उसको अमेंड किया गया, उसको बदला गया और बाद में ऐसा अमेंडमेंट आया है कि उसमें अभी जो 16 से 18 के उम्र के बीच में जो नाबालिग बच्चे हैं वो अगर कोई हीनियस क्राइम करते हैं जिसमें डेथ पनिशमेंट, लाइफ पनिशमेंट जिसमें है, ऐसे केसेस में इन लोगों को मेजर करके ट्रीट करके इनकी जो केस है वो सेशन कोर्ट में चलना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। इस केस में मेरे सहकारी जयंत अलोने भी थे। इन्होंने भी, हमने सब ने ये आर्ग्यू किया कि कोर्ट में ये जो केस है, जो अमेंडमेंट के बाद की जो परिस्थिति है उसमें ये केस फीड बैठती है और जो सबूत इकट्ठा हुए हैं तपास के दौरान उसमें से इस बच्चे का रोल वो पूरे मर्डर में और वो उनका जो बॉडी को दफनाने में या उसको नेस्तनाबूद करने में इसका भी बहुत बड़ा एक्टिव रोल था। और इसको घटना के वक्त वो जो घटना उन्होंने किए, जो क्राइम उन्होंने किए, वो क्राइम की जानकारी और उसके होने वाले परिणाम क्या हो सकते हैं इसकी जानकारी थी। वो मेंटली और फिजिकली फिट था, उसको सब बातों का ज्ञान था, फिर भी उसमें सम्मिलित हुआ, इसलिए उसके खिलाफ भी धारा 302 और बाकी कलमों के हिसाब से कार्रवाई चलनी चाहिए, ऐसा कोर्ट ने माना। और जो एविडेंस अवेलेबल था उसमें से वो बच्चे का रोल प्राइमा फेसी दिखता था, इसलिए हमारी अपील जो थी वो कोर्ट ने मंजूर की। अभी कानून में वैसी व्यवस्था की गई है। पहले इसका एडवांटेज बच्चों को मिलता था और अपन ने देखा है कि इसमें कुछ बड़े जो मेजर एक्यूज पर्सन्स रहते थे वो इनको मिसयूज भी होता था इन बच्चों का। लेकिन अभी कानून में ऐसा प्रावधान बनाया गया कि जैसे अडल्ट आदमी के खिलाफ जैसे बाकी सेशंस केसेस में ट्रायल चलती है उसी प्रकार की ट्रायल इनकी भी चलेंगी और लेकिन वो सेशन कोर्ट में चलेंगी। महाराष्ट्र में ये पहली घटना है जिसमें माइनर आरोपी को मेजर ट्रीट करके उसका ट्रायल जो है वो बाल न्यायालय में ना चलते हुए वो सेशंस कोर्ट में चलाया जाएगा। ये महाराष्ट्र की पहली घटना है। नाबालिग आरोपी ने हत्या करके और सबूत नष्ट करने के साथ साथ घर से 3 किलोमीटर बोरी में भरकर शव को नाले में फेंका था। उस समय नाबालिग की उम्र 17 साल 8 महीने 21 दिन थी।
हत्या में नाबालिग की भूमिका थी। इस कारण निर्भया कांड के बाद कानून में संशोधन किया गया। गंभीर प्रकरणों में 16 से 18 वर्ष के बीच की उम्र के आरोपियों को बालिग मानकर केस चलाने का प्रावधान किया। नाबालिग के खिलाफ सत्र न्यायालय में केस चलाया जाएगा। सबसे पहले तो आपको सबको पता होगा कि निर्भया के केस में जो चौथा जो आरोपी था, जो नाबालिग था, उसके ऊपर जो केस चला वो जुवेनाइल कोर्ट में चला। उसमें उसको 3 साल की सज़ा हुई और बाद में वो बाहर आ गया। उसके बाद ये सब जगह चर्चा शुरू हुई कि जो नाबालिग बच्चों का यूज़ किया जाता है मेजर लोगों के द्वारा, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये बच्चों को मिसयूज़ भी किया ना जा सके। तो जो संशोधन हुआ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 1 जनवरी 2016 से वो लागू किया। और ये जो कल का जो ऑर्डर है उसमें वो बच्चा जो उसकी उम्र 17 साल 8 महीना और 21 दिवस थी, जो मोस्टली वो मेजर ही था, एक 3 महीने के अंदर से वो मेजर ही कहला सकता था, और उसका जो यूज़ इन बड़े लोगों ने कर लिया और जिसका हर घटना में 302, 364, 394, 120 भी, इसमें सब में उसका इन्वॉल्वमेंट था। ये सोच के विद्यमान न्यायालय ने उसको हीनियस ऑफेंस में दर्ज करके जो 16 से 18 के बीच में जो बच्चा है उसका प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया और उसमें बाकी जो प्रोबेशनर ऑफिसर्स है, उसके बाद साइकियाट्रिक है, इनका भी रिपोर्ट उन्होंने उसमें ग्राह्य पकड़ा है। ऐसे समय में ऐसे 16 से 18 के बीच में जो बच्चे रहते हैं उनको ये एक मैसेज जाएगा कि आज के बाद अगर ऐसे घटनाओं में वो शामिल हुए तो उनको भी कानून से छुटकारा नहीं मिल सकता। वो 3 साल के अंदर या 3 साल से बाहर नहीं आ सकते, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है। ये कोर्ट के आदेश ने ये साबित कर दिया। महाराष्ट्र का पहला डिसीजन, ये महाराष्ट्र का पहला डिसीजन है, बड़ा डिसीजन है। और मुझे खुशी है कि ये नागपुर में जो डिसीजन हुआ है, मेरे डीजीपी साहब जो है तेलुगुड़े साहब, उनके अंडर में ये काम कर सका। उन्होंने इस केस में बहुत सारी अमेंडमेंट जो थी वो जाहिर की। अपील में भी इन्होंने हर छोटे छोटे चीज़ जो बच्चे के बारे में थी वो हमने जाहिर की और उसके बाद ये कोर्ट ने उसके ऊपर डिसीजन दिया। तो ये डिसीजन जो है महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक निर्णय है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ही नाबालिग के खिलाफ सत्र न्यायालय में ही केस चलाने के आदेश दिए। नाबालिग आरोपी में हत्या, लूटपाट, डकैती, चेन स्नैचिंग, घर फोड़ी में इस्तेमाल किया जाता है और जिसके बाद 3 महीने के बाद नाबालिग आरोपी को छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस आदेश के बाद नाबालिग आरोपी छूट जाएंगे। लेकिन इस आदेश के बाद नाबालिग आरोपियों को कोर्ट नहीं बचा पाएगा, जिसके चलते नाबालिग आरोपियों में भगदड़ मची हुई है। विदर्भ मीडिया के लिए रितेश बोरकर की स्पेशल रिपोर्ट।